बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मसाला जिसके बारे में अक्सर दोस्तों ने सवाल किया कि जिस वक़्त इमाम के साथ हम नमाज पढ़ें तो क्या इमाम के पीछे किसी भी तरह की किरात करना या सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना यह मुक्तदी के लिए जायज़ है या कि जायज़ नहीं। तो मेरे दोस्तों भाइयों याद रखिएगा कि जिस वक़्त आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, किसी भी नमाज में चाहे इमाम यानी कि बुलंद आवाज़ से किरात कर रहा है, जिनको जाहरी नमाज कहते हैं, जैसे नमाज फजर है, नमाज मगरिब है और नमाज इशा, और वो दो नमाजें जिनमें इमाम आहिस्ता किरात करता है जिसको सिर्री नमाज कहते हैं, जैसे नमाज ज़ोहर और नमाज असर है। इन पांचों नमाजों में मुक्तदी इमाम के पीछे ना तो सूरत फातिहा की तिलावत करेगा ना किसी और सूरत की तिलावत करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले तो आप इमाम और मुक्तदी का ये जो ताल्लुक है, इसमें इमाम की जिम्मेदारी और ऑनर समझे जो अल्लाह ताला ने इमाम को दी है। मसलन इमाम से अगर कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से इमाम पर सजदा साहब लाजिम हो, तो पीछे मुक्तदियों ने भी वो सजदा साहब करना होता है, अगरचे मुक्तदियों से गलती ना हुई हो। और अगर मुक्तदियों से कोई गलती हो जाए और इमाम से गलती ना हो तो वो सजदा साहब ना इमाम ने करना होता है ना मुक्तदियों ने करना होता है। गोया कि अगर इमाम दुरुस्त है तो मुक्तदियों की जो गलती है इस तरह की अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देने वाला है। और पीछे सारे मुक्तदी बावुज़ू हों लेकिन इमाम खुदा न खास्ता इमाम का वुज़ू ना हो तो पीछे सब मुक्तदियों की नमाज ज़ाया हो जाएगी। अब आप इस मसले को समझ लें कि इमाम को अल्लाह ताला ने ये जामिन बनाया है कि वो हमारी नमाजों का जामिन है। अब इस पर हदीस पाक समात करें। ये तो थे कुछ अकली मैंने आपके सामने दलाइल पेश किए। अब हदीस पाक सुनिए। इब्ने माजा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लहू इमामुन फकिराअतुल इमामी लहू किराअतुन, कि जब तुम इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हो, बाजमात नमाज पढ़ रहे हो, तो इमाम का किराअत करना ही मुक्तदी की किरात करना होगा। इससे पता ये चला कि मुक्तदी पीछे खामोशी के साथ सुनेगा। इमाम चाहे बुलंद आवाज से किरात करे या आहिस्ता आवाज से किरात करे, मुक्तदी ने किरात को इमाम के किरात करते वक्त मुक्तदी पीछे खामोश रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।